इंडिया के अंदर बहुत सारे क्रिकेट फैंस हैं और आजकल जो इंडियन प्रीमियर लीग या आईपीएल है वो चल रहा है और आईपीएल के फर्स्ट मैच में जो कि गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में हुआ था, उसके अंदर केन विलियमसन जो कि बहुत ही अमेजिंग बैट्समैन है, अमेजिंग प्लेयर हैं और न्यूजीलैंड टीम के कैप्टन भी हैं, उनको नी में इंजरी हो गई और वो जंप ले रहे थे एक सिक्स को प्रिवेंट करने के लिए और बॉल को कैच करने के लिए। उस पर हमने एक वीडियो भी बनाया, शॉर्ट वीडियो विच इज अवेलेबल ऑन माई चैनल और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी है, वहां पर भी आप देख सकते हो उसको। केन विलियमसन को एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट या एसीएल की इंजरी हुई थी, यानी कि एसीएल टियर हुआ था। हमारे नी जॉइंट के अंदर ये थाई की बोन है, ये लेग की बोन है और अगर हम देखें तो इसमें फ्रंट अंदर की तरफ दो लिगामेंट्स होते हैं। ये आगे वाला जो लिगामेंट है इसको एसीएल कहते हैं और जो ये पीछे का लिगामेंट है इसको पीसीएल कहते हैं, यानी कि एंटीरियर क्रूशिएट पोस्टीरियर क्रूशिएट। ये आपकी जांग है और ये टांग है। तो जब किसी भी वजह से मेरा पैर जमीन पे एकदम फिक्स हो गया और मेरी बॉडी उस पर ट्विस्ट हो गई तो मेरे लिगामेंट पे बहुत प्रेशर आता है। अब ये देखिए कि अगर मेरा पैर फिक्स्ड है और मैंने इसको स्पिन कर दिया, घुमा दिया, तो मेरे लिगामेंट पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है। ये लिगामेंट है हमारा एसीएल का और ये टूट जाता है। इसके टूट जाने का पता कैसे लगता है? अगर आप खड़े होकर चल नहीं पा रहे हो इंजरी के बाद, आपको नी में एक स्नैपिंग या पॉपिंग साउंड महसूस हुई है, आपके नी के अंदर एकदम स्वेलिंग आ गई है विद इन एन आवर, तो डेफिनेटली एक हाई चांस है कि आपके नी के अंदर या तो लिगामेंट टियर हुआ है या मेनिस्कस टियर हुआ है। पर अगर मैकेनिज्म ऑफ इंजरी जैसा कि मैंने बताया अभी वैसा है तो डेफिनेटली एसीएल टियर होने का चांस काफी होता है। इनफैक्ट जब हमने वो वीडियो देखा, लाइव में मैच देख रहा था अपने फैमिली के साथ, तो उस समय हमने देखा कि ये जो इंजरी हुई है ये मोस्ट लाइकली एसीएल इंजरी है, एसीएल टियर है। और अगले दिन जब न्यूज रिलीज हुई ऑफिशियल तो वी केम टू नो दैट इज एक्चुअली एसीएल टियर। सो फ्रेंड्स, नी की लिगामेंट इंजरीज और मेनिस्कस इंजरीज ये सबसे कॉमनली हम देखते हैं। हमारे पास मल्टी लिगामेंट इंजरी के भी पेशेंट्स आते हैं जिनको दो लिगामेंट की इंजरी है, यानी कि एसीएल की और एमसीएल की। तो फ्रेंड्स ये एमसीएल होता है, यानी कि नी में 4 लिगामेंट्स होते हैं, 2 अंदर होते हैं नी के, 2 बाहर होते हैं। अंदर वाले लिगामेंट्स को एसीएल और पीसीएल कहते हैं और बाहर वाले लिगामेंट को एमसीएल, यानी कि ये जो है ये एमसीएल है और यहाँ पर एक लैटरल कोलैटरल लिगामेंट होता है जो कि हमारे घुटने को ये इस प्लेन में स्टेबल करते हैं। तो अगर लिगामेंट इंजरी है, कंप्लीट टियर है, आर्थ्रोस्कोपिक यानी कि दूरबीन से उसको ठीक किया जाता है, उसको दोबारा से बनाया जाता है, जिसको कि एसीएल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। अगर मेनिस्कल टियर है तो मैक्सिमम पेशेंट्स के अंदर मेनिस्कल टियर्स को भी हम रिपेयर करते हैं, बिकॉज जब मेनिस्कल टियर को रिपेयर कर दिया जाता है तो आपका नी नॉर्मल हो जाता है। आपकी जब मेनिस्कस की हीलिंग हो जाती है तो उसका कुशन इफेक्ट जो होता है, शॉक एब्जॉर्बिंग इफेक्ट जो मेनिस्कस का होता है, दैट इफेक्ट रिमेन्स, वो आपको नी को प्रोटेक्शन देता रहता है। जबकि अगर नी के अंदर थोड़ा सा पार्ट मेनिस्कस का निकाल दिया जाए, जिसको पार्शियल मेनिसेक्टमी कहते हैं, तो भी नी का फंक्शन नॉर्मल रहता है। लेकिन अगर टोटल मेनिसेक्टमी यानी कि पूरा मेनिस्कस निकाल दिया जाए तो ऑफकोर्स नी में बहुत जल्दी आर्थराइटिस सेट इन हो जाता है। दूसरी बात मैं आपको क्या बताना चाहूंगा, सो द फर्स्ट अपडेट इज कि एसीएल टेयर इज ए सिग्निफिकेंटली कॉमन नी लिगामेंट इंजरी और जब ये होती है तो इसको सर्जरी करके ठीक करना पड़ता है अगर कंप्लीट टियर है तो। दूसरी इंफॉर्मेशन, अगर मेनिस्कस टियर यानी कि कुशन का टियर है, ये जो 2 कुशंस हैं जो सामने दिख रहे हैं, ये दोनों जो कुशंस हैं इनको मेनिस्कस कहते हैं। और मेनिस्कस की इंजरी को भी अगर वो रिपेयरेबल है, जो कि मेजॉरिटी पेशेंट्स में होता है, तो हम इसको रिपेयर करते हैं, वो भी दूरबीन से किया जाता है। तो मेनिस्कस में रिपेयर होती है, एसीएल में रिकंस्ट्रक्शन होता है। ये दोनों चीजें अगर टाइम से, दूरबीन से, अच्छे तरीके से, अच्छी टेक्निक से कर दी जाए तो कंप्लीट रिकवरी हो जाती है और प्लेयर्स अपने गेम पे वापस जा सकते हैं। रिसेंटली आपको पता होगा रॉजर फेडरर रिटायर हो गए टेनिस से। रॉजर फेडरर को 2016 में मेनिस्कस इंजरी हुई थी, जिसको कि बेस्ट तरीके से हैंडल किया गया। 2016 से लेकर वो 2000 ऑलमोस्ट 21 तक खेल पाए और वो भी इतना हाई लेवल का स्पोर्ट। बट इवेंचुअली वो अपनी नी प्रॉब्लम की वजह से ही उनको गेम से रिटायरमेंट उन्होंने लिया। सो ऑन दैट नोट फ्रेंड्स, आई होप आपको एसीएल और मेनिस्कस के बारे में कुछ जानकारी मिली, आपको ये पता लगा ये किस किस गेम में हो सकता है, आपको ये पता लगा कि इसका ट्रीटमेंट क्या है।